जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं सामाजिक विज्ञान का जो अनसॉल्व्ड पेपर है। आप लोगों ने ढेर सारा कमेंट किया कि सर सामाजिक विज्ञान के भी अनसॉल्व्ड हल करवा दीजिए, तो उसमें से हम सेट 1 जिसका कोड दिया है IX, ठीक है, ये हम आप लोगों को हल करवा रहे हैं। और ये अनसॉल्व्ड जो है हम अपने स्कूल से बच्चे से लेकर आए हैं अनसॉल्व्ड हल करने के लिए, क्योंकि हमारे स्कूल में अनसॉल्व्ड हल कर किया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर टिक लगे हैं, हम आप लोगों को फिर भी उसमें से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सही टिक लगाए हमारे स्कूल के टीचर ने लगवाए हैं, बिल्कुल सही तरीके से हैं। आप लोग भी इस तरीके से ही तैयारी कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया। तो महात्मा गांधी ने जो नहीं चलाया वो खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा है दूसरा हमारा कह रहा है 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की स्थापना प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। तो प्रथम अभिव्यक्ति का जो परिणाम हुआ वो फ्रांस की क्रांति हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो गुलामगिरी के जो लेखक थे वो ज्योतिबा फूले थे। कौन थी? ज्योतिबा फूले। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है 1929 में महात्मा गांधी का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, 1929 में कि महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका जो सही कारण था वो कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया था, इस वजह से महामंदी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 1944 कह रहा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। तो श्रीलंका में जो अल्पसंख्यक समूह है वो सिंघली समूह है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो संघीय राज्य नहीं है कौन सा? दिल्ली संघीय राज्य नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा क्वेश्चन नंबर 10 में इसका जो सही आंसर होगा वो बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। तो लौह अयस्क हमारा खनिज धात्विक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयुक्त है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग की होता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है तो एल्युमिनियम का किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो सेवा क्षेत्रक जो कहते हैं वो तृतीयक क्षेत्रक को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो उद्यमों का स्वामित्व। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो एजेंडा 21 का जो संबंध है वो सतत पोषणीय, ठीक है, सतत पोषणीय या संचारणीय विकास से। क्वेश्चन नंबर 17 उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में बना था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई।
तो 1970 में हुई। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव संसाधन है मत्स्य पालन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये सारे टिक हमारे स्कूल के टीचर ने ही लगवाए हैं, ठीक है, तो आप लोग इनको ही आप अच्छे से सही मानना। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो मानव विकास सूचकांक जो सर्वोच्च है वो श्रीलंका का है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर यहाँ पर खंड बा में देखिए वर्णनात्मक प्रश्न आए हुए हैं, आप लोगों के पास अनसॉल्व होंगे, आराम से उसको हल कर लीजिए। फिर हमारे हल करने वाला जो है वो हम आप लोगों को हल करवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 9 नंबर में कहा है केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, लेकिन आप लोगों को मानचित्र ही भरना है, ठीक है। तो मानचित्र भरना है, क्या भरना है, देखिए मानचित्र संबंधी प्रश्न हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोगों को मानचित्र में भरना। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, तो कहाँ हुआ है? इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोगों का होगा, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? कलकत्ता, इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। फिर आगे बता रहे हैं, आगे का कहा है क्वेश्चन नंबर 2, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो वो कहाँ था? दांडी। कहाँ था? दांडी में। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर। वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना हुई, तो चौरी चौरा की घटना गोरखपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, तो कहाँ चलाया था? चंपारण में चलाया था, ठीक है, चंपारण में चलाया था। फिर देखिए बी नंबर में कहा, निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मानचित्र में आप लोगों को बताना है, उत्तर हम आप लोगों को बता रहे हैं। इस प्रदेश की राजधानी सी चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो किस प्रदेश की राजधानी? सी, इस प्रदेश की राजधानी सी द्वारा नाम सहित, तो ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। फिर कह रहा है दक्षिण भारत की प्रमुख नदी का जो नाम है, प्रमुख नदी का नाम लिखना, तो कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी, बिल्कुल सही आंसर। भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन यानी समुद्री बंदरगाह कि कौन सा है, उसका नाम बताना हमें। तो समुद्री पत्तन जो है वो कांगला है। क्या है? कांगला। फिर भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, वो बताना है, तो आसाम। क्या है? आसाम। भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो कलपक्कम है। क्या है? कलपक्कम, ठीक। तो इस तरह से हम आप लोगों का जो सेट 1 था बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करवा दिए हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। कमेंट आप लोगों को हर हाल में ही करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम आप लोगों को अगले वीडियो में सेट 2 हल करवा रहे हैं। ये सेट आपका जो था IAX कंप्लीट हो गया है और आगे के प्रश्न उत्तर आप लोग खुद से हल करेंगे। और आप लोगों को कोई भी और हेल्प चाहिए बोर्ड परीक्षा से संबंधित तो आप हमसे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका भी हम सलूशन हल करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।